हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ये टॉपिक जो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आज हम देखेंगे बच्चे कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को मतलब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर भी फोर्स लगती है। तो ये चलिए शुरू करते हैं एक एक्टिविटी से। आपकी एनसीईआरटी बुक में बेटा एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखता हूँ तब मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो देखो किस तरह से। तो एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी ध्यान से देखेंगे। सपोज बच्चों मैंने एक स्टैंड लिया, तो ये एक स्टैंड है बेटा। तो ये हमने स्टैंड ले लिया, ठीक। अब इस स्टैंड से मैंने एक वायर जो है बांध दी इस तरह से, और इस वायर के साथ अब मैं एक स्ट्रेट कंडक्टर को जोड़ दूंगा और उसको यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा। कुछ इस तरह से देखो कि अब मैंने यहाँ पे इस वायर यहाँ से एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया। ये हमारा एक कंडक्टर है ए बी, और इस कंडक्टर को हमने इस कंडक्टर का एक एंड तो इस वायर से जोड़ दिया बेटा, और जो दूसरी वायर जा रही है इसके साथ यहाँ मैंने जोड़ दी एक बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे लगा दिया एक ये स्विच, और ये वायर जाके इससे जोड़ दी। तो इस तरह से मैंने एक कंडक्टर लिया ए बी, जिसको मैंने एक वायर से जोड़ के मतलब वायर से जोड़ दिया, और वायर के थ्रू इस कंडक्टर को मैंने ऐसे बीच में लटका दिया। ये बेसिकली ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड है बेटा। 3D में आपको इमेजिन करना है ये डायग्राम। तो इस तरह से मैंने एक कंडक्टर को फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, और उसका एक एंड से यहाँ से वायर जुड़ रही है और इधर जाके ऐसे बैटरी से जाके दूसरी वायर यहाँ पे जुड़ रही है। क्लियर है। अब जैसे ही मैं बेटा स्विच को ऑन करूँगा तो सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगा, करंट। मतलब करंट जो है बी से ए की तरफ जाएगा। देखो बैटरी, जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा तो बैटरी क्या भेजेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट। ऐसे करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से, है ना। बी से ए की तरफ करंट चलेगा इसमें जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा। तो अभी सपोज हमने स्विच ऑन नहीं किया है, तो इस तरह से अभी एक कंडक्टर है, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इस कंडक्टर को रख देता हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखूँगा, मैंने एक यू शेप का मैग्नेट ले लिया। ये इस तरह से मैंने क्या किया बेटा, एक यू शेप का मैग्नेट ले लिया। सपोज ये उसका नॉर्थ पोल है और ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। तो आपको पता है, अब मैंने ये यू शेप मैग्नेट जो लिया है, अब इस मैग्नेट की वजह से यहाँ क्या जनरेट हो रही होगी, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड। हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। तो यहाँ पे बच्चों नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में क्या जनरेट हो रही है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। और हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर हमारा इस टाइम किस में रखा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के। मार्कर मान लिया एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर ऐसे रखा है और इस तरह से हमने मैग्नेट रखा है कि हमारा जो यू शेप मैग्नेट है ये कंडक्टर है हमारा। ऐसे अगर 3D में आप इमेजिन करो, और हमारा जो यू शेप मैग्नेट है उसको हमने ऐसे रखा है। तो इस टाइम पे कंडक्टर किस में है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में है। तो इसमें ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा, ठीक है, जैसे ही स्विच को ऑन करूँगा तो सर्किट में फ्लो होगा करंट। ऐसे ये करंट जाएगा यहाँ पे बी से ए की तरफ, ऐसे करंट जाएगा। मतलब ये हमारा कंडक्टर था, इसमें जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये एंड बी है मेरा, पीछे वाला, आगे वाला एंड ए है। तो करंट ऐसे आएगा बी से ए की तरफ, ठीक। तो करंट ऐसे आएगा बी से ए की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ऊपर से नीचे की तरफ। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस मटेरियल पे, इस करंट कैरिंग वायर पे जैसे ही
पे क्या लगेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी और ये अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब जहाँ ये है वहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a magnetic field, कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और इस तरह से रखते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, देन इट एक्सपीरियंस द फोर्स, तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो जैसे ही किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगती है फोर्स, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया इस एक्सपेरिमेंट से कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उस पर लगेगी फोर्स। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें कैसे पता लगेगा। अब जैसे कि ये केस है, इसमें हमें करंट पता है बी से ए की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पता है नॉर्थ टू साउथ पोल जा रही है, तो अब भैया इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, जो हमारा कंडक्टर है इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए बच्चों एक रूल यूज़ किया जाता है और उसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो वो रूल आपको समझना होगा क्योंकि एग्जाम में बेटा 10th क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। या तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या आपके पास एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो पहले मैं आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझाऊंगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फिर उसके बाद इसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को इस सिचुएशन पे अप्लाई करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है ये ए बी, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगी। तो चलिए लेफ्ट हैंड रूल को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को इस तरह से अरेंज कर लो इन तीनों को कि एक दूसरे के क्या हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब इस तरह से देखो, ठीक है, इस तरह से अरेंज कर लो कि तीनों क्या हो जाए, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे। देखो फोर फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। थंब और फोर फिंगर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। इसी तरह से आप देख सकते हो कि मेरी जो मिडल फिंगर है और जो थंब है उसकी डायरेक्शन में भी कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखो दोबारा क्या बोलता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के, मैं डायग्राम बना देता हूँ कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब और जो हमारी फोर फिंगर है उसको, ठीक है, थंब को, फोर फिंगर को और जो ये हमारी मिडल फिंगर है, ठीक है ना, इसको इस तरह से अरेंज कर ले। देखो बेटा थंब को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को इस तरह से अरेंज कर लें कि तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो उस टाइम पे बेटा, और बाकी के जो फिंगर्स हैं उनको हम बंद रखेंगे, उनका यहाँ पे इस रूल में कोई योगदान नहीं है। तो देखो, तो लेफ्ट हैंड रूल बेटा यही बोलता है कि अगर मैं अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को इस तरह से अरेंज कर लूँ कि मेरी जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन शो करे, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, और जो मेरी मिडल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन शो करे, करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। तो उस टाइम पे जो मेरा थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा बेटा, फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। दोबारा देख लो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है। तो बच्चे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर मैं अपने थंब के, मतलब अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को, मिडल फिंगर को इस तरह से अरेंज कर लूँ कि मेरी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे और थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट तब करेगा। तो ये आपको याद रखना है
कि स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं तो इसकी स्टेटमेंट ये बनती है कि इफ़ वी स्ट्रेच द थंब forefinger and middle finger of our left hand such that they are mutually perpendicular to each other, each other, then if forefinger represent मैग्नेटिक फील्ड के फोर फिंगर किस डायरेक्शन में रखें हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करंट, then the direction of force is given by thumb। तो हमारा जो थंब होगा बच्चे वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, जो थंब है हमारा वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, हमें फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट है। अब लेफ्ट हैंड रूल आई थिंक आपको समझ में आ गया और इसको याद करना बिल्कुल इजी है। आपको एक छोटी सी कंसेप्ट याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? फादर, ठीक है ना, फादर, मदर और चाइल्ड। एक छोटी सी कंसेप्ट बेटा आपको याद रखनी है, फादर, मदर और मतलब ये देखो फादर, मदर और चाइल्ड, ये आपको याद रखना है। इससे ये कंसेप्ट पूरी याद हो जाएगी। देखो आपको सिंपल याद रखना है, फादर, मदर, चाइल्ड। ठीक है कि थंब हमारा फादर है, फोर फिंगर मदर है और मिडिल फिंगर चाइल्ड है। तो फादर, मदर, चाइल्ड। तो एफ से बनता है फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। तो आप फादर, मदर, चाइल्ड के कंसेप्ट से भी फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल को बेटा याद रख सकते हो। फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड से इलेक्ट्रिक करंट, सी से करंट। ठीक है ना, फादर, मदर, चाइल्ड, एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से करंट। ठीक है, तो फादर, मदर, चाइल्ड से भी आप ये कंसेप्ट याद रख सकते हो। तो अब आते हैं वापस अपने डायग्राम पे। अब यहाँ पे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, ऐसे बार मैग्नेटिक, इसके हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में, तो इस पर फोर्स किधर लगेगी? इधर लगेगी फोर्स या अंदर की तरफ लगेगी, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड, कहाँ फोर्स लगेगी वो मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा और पता लग जाएगा। अब आपको डायरेक्शन देखनी है बेटा। डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन मैंने बताया क्या होती है, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलता है चलता है चलता है, ऐसे जाता है जाता है जाता है, फिर ऐसे निकलता है करंट, बी पॉइंट पे पहुंचता है। फिर बी से करंट कहाँ जा रहा है? ए पे, मतलब करंट ऐसे जा रहा है। अब मैंने आपको बताया ये डायग्राम 3D में आपको देखना है। ये हमारा कंडक्टर ऐसे रखा है और करंट कहाँ आ रहा है? बी से ए की तरफ, मतलब आप लोगों की तरफ करंट आ रहा है। ठीक है, बी से ए की तरफ। तो मैं करंट वाली उंगली कहाँ रखूँगा? आप लोगों की तरफ रखूँगा। तो ये जो मेरी करंट वाली उंगली है इसको मैं कहाँ रखूँगा? आप लोगों की तरफ। ठीक, तो आप लोगों की तरफ मेरी करंट वाली उंगली होगी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाती है? हमेशा आपने पढ़ा है आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर है इसको मैं कहाँ लेके जाऊँगा? नीचे। तो करंट तो आप लोगों की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? इस फिंगर को कहाँ लेके जाना पड़ेगा बेटा? नीचे लेके जाना पड़ेगा, ऐसे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नीचे, करंट आ रहा है आपकी तरफ, तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है अंगूठा, इस तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगी कंडक्टर पे वो इस तरफ लगेगी, जो फोर्स होगी। तो इस तरह से हम किसी भी सिचुएशन में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि करंट हमें पता था बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग गया कि थंब जिस तरफ था उस तरफ ये जाएगा, कि मतलब जैसे इस पर फोर्स लगेगी उस तरफ ही
जाएगा। क्लियर है? तो ये थी एक छोटी सी कंसेप्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, और थोड़ा आपने सीखा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर लगेगी फोर्स। और दोस्तों ये जो फोर्स है ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो ये फोर्स डिपेंड करती है करंट पे, जितना ज़्यादा करंट होगा कंडक्टर के अंदर फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी। दूसरा ये डिपेंड करती है कंडक्टर की लेंथ पे, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी। उसके बाद एक फैक्टर और होता है ओरिएंटेशन। अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से रखते हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तब फोर्स मैक्सिमम लगती है, और अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर देते हो तब फोर्स मिनिमम लगती है और वो जीरो होती है। ठीक है, ये आप हायर क्लासेज में पढ़ते हो। 10th लेवल तक आपने बस इतना ध्यान रखना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगी। फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता लगेगी। तो एक और छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड, ताकि आपकी कंसेप्ट थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। तो देखो, सपोज आपको कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, सपोज डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको कहाँ दी है? डाउनवर्ड। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं? इधर राइट साइड जा रहे हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी डायरेक्शन है ये? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। कि इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ जा रहे हैं, और आपसे पूछा जाता है कि इन पे फोर्स किस तरफ लगेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको दिया है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है डाउनवर्ड, तो फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पे कहाँ लगेगी? अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इसका मतलब वहाँ क्या होगा? करंट, क्योंकि मूविंग चार्ज किसके इक्वल होता है? करंट के। आपने पढ़ा है करंट का फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूव करने का मतलब है यहाँ पे क्या है? करंट है। और बेटा आपने करंट की डायरेक्शन भी पढ़ी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो डायरेक्शन है बेटा करंट की वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से हम हमेशा क्या मान के चलते हैं? अपोजिट। ये कन्वेंशनल है, पहले से ही हम ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट होगी। तो अब यहाँ पे बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है करंट हमारा इस तरफ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट ऑब्वियस सी बात है इस तरफ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन बेटा किस तरफ होने वाली है? इस तरफ होने वाली है। तो अब आपने बताना है फोर्स कहाँ लगेगी। तो अब आप लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है, आपको पता है करंट इधर लेफ्ट साइड जा रहा है, तो फोर्स निकालनी है बस। तो रूल लगाओ। ये देखो, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती थी, कहाँ जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो मैंने इसको नीचे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। अब करंट कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड, तो ये करंट वाली फिंगर को कहाँ करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड पे, तो करंट को कर दूंगा मैं लेफ्ट। तो ऐसे ही ये रूल लगेगा। देखो बेटा, ये जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, ये जा रहा है आपका करंट, तो थंब कहाँ आ रहा है? आपकी तरफ, मतलब बाहर की तरफ, आउटसाइड। तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन बीम पे वो कहाँ होगी? आउटसाइड होगी, ऊपर की तरफ होगी। आउटसाइड का मतलब क्या है? बाहर की तरफ, मतलब इस बोर्ड से ऐसे बाहर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं और उन पे फोर्स ऐसे लग रही है। ठीक है, बाहर की तरफ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बेटा एग्जाम में आती हैं, आपको सिचुएशंस दी होती हैं, तो आपने बस लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके बताना होता है कि उन पे फोर्स कहाँ पे लगेगी। तो चलिए आप लोगों को होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि कहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, सपोज दोस्तों आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दी है वो इस तरफ दी है इस बार। ठीक है, ये आपको क्या दी है? ये डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक वायर रखी है ए बी, और इस वायर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो आपने लेफ्ट हैंड रूल लगाना है और मुझे बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी इस क्वेश्चन में, वो आउटसाइड होगी या इनसाइड होगी। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बचा है जो है इलेक्ट्रिक मोटर, तो
वो हम नेक्स्ट जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तो इसको सभी बच्चे आराम से पढ़ लें और नोट्स बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।